अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में जब से अकामे के ऊपर टैक्स लगाया गया है, तो वो ना सिर्फ गैर मुल्कियों के लिए परेशान कुन है जो दूसरे मुल्क से आकर सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, बल्कि सऊदी अरब में जो कंपनियाँ काम कर रही हैं, बड़ी कंपनी हैं, जो छोटी कंपनी हैं, जो छोटे मुसस्से हैं, उनके लिए भी मुसीबतों में इजाफ़ा हुआ है। अगरचे सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा सहूलतें दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो काफ़ी नहीं हैं। इस टाइम अगर मैं 2022 की बात करूँ, अक्टूबर की, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस टाइम जो छोटे मुसस्से हैं जिसमें 9 से कम बंदे होते हैं, उनका जो मकतब अमल है वो 100 रियाल है, और इसके अलावा उनके जो है वो अकामे की फ़ीस 650 रियाल देनी पड़ती है। लेकिन जिन मुसस्सों में 9 से ज़्यादा बंदे हैं और उसके अलावा जो बाकी जितनी भी कंपनियाँ हैं, उनकी जो मकतब अमल की फ़ीस है वो 9600 रियाल है। कुछ जगहों पर 9700 भी ली जाती है, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रखी गई है वो 9600 रियाल है। इसके अलावा आपको अकामे की फ़ीस देनी पड़ती है 650 रियाल, वो तो पक्की है। इसके अलावा आप इंश्योरेंस करवाते हैं, वो तकरीबन सबसे कम भी अगर आप करवाएँ तो वो 500 रियाल है, 600 रियाल है सबसे कम। इसके अलावा जो घूसी का जो ऑनलाइन जो सिस्टम अभी हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, वो भी आपको 800 रियाल आपको चार्जेस होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ीस बन जाती है। अब इससे मुतल्लिक अच्छी अपडेट ये आई है कि सोशल मीडिया पर अब इससे मुतल्लिक आवाज़ उठाई जा रही है। एक लॉजिक के साथ, एक पॉइंट के साथ सऊदी गवर्नमेंट को तजवीज़ किया जा रहा है कि इसमें थोड़ी तब्दीली होनी चाहिए। डॉक्टर अब्दुल्ला बिन रबियान की तरफ से ट्वीट किया गया है। अगर मैं आपको इनके मुतालिक बताऊँ तो सऊदी अरब में फाइनेंस में इनका एक बड़ा नाम है। इनके अल्फाज को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ये माहिर माशियात हैं और इनके अल्फाज को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और सऊदी गवर्नमेंट को तजवीज़ दी गई है कि इस निज़ाम को थोड़ा तब्दील होना चाहिए। ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ट्वीट, अगर मैं आपको इसका मफ़हूम बताऊँ, तो इन्होंने सऊदी गवर्नमेंट को ये तजवीज़ किया है कि ये जो आपका जो अकामे की फ़ीस का जो निज़ाम है, इसको थोड़ा तब्दील होना चाहिए। इसको जो है वो मैन पावर के हिसाब से नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मुसस्से हैं, इसमें जो 9 से कम बंदे हैं, उनका जो मकतब अमल है वो 100 है। लेकिन जो 9 से ज़्यादा जितने भी मुसस्से हैं, कंपनियाँ, चाहे उसमें 50 बंदे हों, 100 हों, 500 हों, 5000 हों, उनका मकतब अमल 9600 है। इन्होंने सऊदी गवर्नमेंट को ये तजवीज़ दी है कि आपका ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम को ऐसे होना चाहिए कि जो भी कंपनियाँ हैं, उनकी जितनी लेबर है, जो इनके अखराजात हैं और जो उनका प्रॉफ़िट है, जो उनकी टोटल कमाई है, उस लिहाज से उनके अकामे की फ़ीस होनी चाहिए। यानी अगर आपने एक छोटे मुसस्से के लिए मकतब अमल 100 रियाल रखा हुआ है, तो फिर जो 9 से ज़्यादा जिस कंपनी मुसस्से में बंदे हैं, 100 तक हैं, तो वो उनके जो अखराजात हैं वो अलग हैं, उनकी जो नेटवर्थ है वो अलग है, उनकी कमाई अलग है। लेकिन जिनके 100 से ज़्यादा लेबर है, 500 है, 1000 है, उनके जो अखराजात हैं वो अलग हैं और उनकी जो कमाई है वो अलग है। इसी तरह जहाँ पर 1000 से ज़्यादा बंदे हैं, 500 से ज़्यादा बंदे हैं, उनके अखराजात अलग हैं, उनकी जो आमदनी है वो अलग है, उनका मुनाफ़ा अलग है। तो इसका एक निज़ाम बनाना चाहिए। और इनका ट्वीट करने के बाद जो है वो, इनके ट्वीट करने के बाद ज़बरदस्त रिएक्शन आया सऊदियों की तरफ से और उन्होंने इनके अल्फाज को सराहा और कहा कि इस निज़ाम को थोड़ा तब्दील होना चाहिए। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जैसा रिएक्शन देखा गया है, आने वाले दिनों में इस पर बात होगी मज़ीद और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस पर तब्दीली की जाएगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इस पर जो भी अपडेट आती है वो आपके साथ मैं लाज़मी शेयर करूँगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। सऊदी अरब के डेली अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।